इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास, ले आइए नोटबुक और पेन। रोहतक प्री बोर्ड 2 का सेक्शन ई करने के लिए इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं आपको नॉर्मल समझा देती हूँ। एक पेट लवर की कैट बीमार हो गई, वो उसे लेके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि ये हॉस्पिटल आने से पहले ही डेड हो चुकी थी, तो वो जानना चाहता था कि ये इसकी डेथ का क्या टाइम रहा। उसने 11:30 बजे कैट का टेम्परेचर लिया, 94.6 था, और 1 घंटे बाद लिया दोबारा से टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लो था। रूम टेम्परेचर था 70 डिग्री फ़ारेनहाइट और कैट का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 था जब वो अलाइव थी। डॉक्टर ने ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगाया इसके ऊपर, और उन्होंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर दी कि जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन है टाइम ऑफ डेथ को कैलकुलेट करने के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द डिग्री ऑफ द अबोव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है और हमें इसकी डिग्री बतानी है। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 फर्स्ट पार्ट आंसर हो गया 1। सेकंड पार्ट, विच मेथड ऑफ सॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन हेल्प इन कैलकुलेटिंग टाइम ऑफ डेथ। यहाँ पर हमें वेरिएबल सेपरेबल करने पड़ेंगे, यानी t-70 डिवाइड में चला जाएगा और dt न्यूमरेटर में आ जाएगा राइट साइड में। ओके, यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पर लगेगा। वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, अगर टेम्परेचर 2 घंटे बाद देखा जाता, ये जो 1 घंटे बाद देखा गया, अगर इसे 2 आवर्स के बाद देखा जाता, क्या टाइम ऑफ डेथ चेंज हो जाता? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, नो। नाउ फोर्थ पार्ट, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। देखिए, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे हम। dt बाई t-70 इज इक्वल टू के डी टी। ओके, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन जैसे लोगरिथम x होता है, ऐसे ही 1/t-70 का लोगरिथम t-70। के तो कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस c। बस फिनिश, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 37। ये देखिए, एक स्टेडियम में हर साल एक कंसर्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अंदर 42,000 दर्शक स्पेक्टेटर्स बैठ सकते हैं। 10 रुपीज़ की टिकट है और एवरेज अटेंडेंस रहती है 27,000 के आसपास। फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने कहा कि अगर आप एक टिकट का प्राइस इस फंक्शन से कैलकुलेट करें, यहाँ पर आएगा px, फंक्शन है। देखिए, हिंदी मीडियम में इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है px, वेयर x इज द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। ओके, ये फंक्शन उन्होंने बना दिया। अब इस इंफॉर्मेशन पर हमें इन कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। सबसे पहली बात, द रेवेन्यू आर एज ए फंक्शन ऑफ x कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, px की वैल्यू हमारे पास है 19 माइनस एक्स अपॉन 3000। यहाँ से ये वैल्यू गिवन है, हमें बताना है रेवेन्यू। रेवेन्यू फंक्शन यानी आर एक्स की वैल्यू। ये px क्या है? एक टिकट का प्राइस, प्राइस ऑफ ए टिकट। ये है एक टिकट का प्राइस। ओके, और कितनी टिकट्स सोल्व हो चुकी? x इज द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। तो रेवेन्यू कैसे आएगा? x इंटू में px, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 19x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 3000। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ए, 19x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 3000। ये तो है रेवेन्यू फंक्शन। ओके, नाउ सेकंड पार्ट,
हमें बतानी है एक्स की रेंज। एक्स क्या है, कितनी टिकट्स बिक चुकी, और उसकी रेंज। अब बताइए कितने स्पेक्टेटर्स बैठ सकते हैं, 42,000। अब टिकट्स या तो एक भी नहीं बिकेगी या फिर 1 2, और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, 42,000 तक। ओके, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सी, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 42,000। सो सेकेंड पार्ट का आंसर है सी। नाउ थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच रेवेन्यू इज मैक्सिमम। हमें इस रेवेन्यू को बताना है कि एक्स की क्या वैल्यू लें कि ये रेवेन्यू मैक्सिमम हो। इसके लिए हमें इसका डेरिवेटिव करना है। 19x का डेरिवेटिव 19, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x डिवाइडेड बाय 3000। 2 से इसे कैंसिल करेंगे 1500, और x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको इसे 0 के इक्वल रखना होगा। ओके, यानी 19 माइनस एक्स अपॉन 1500 इज इक्वल टू 0। 19 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1500, डिवाइड वाले नंबर्स मल्टीप्लाई में 19 इंटू 1500, एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी, 28500। ओके, ये आ गया एक्स की वो वैल्यू। एक्स क्या है, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, यानी इतने टिकट्स अगर बिक जाएंगे तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। नाउ फोर्थ पार्ट, जब रेवेन्यू मैक्सिमम है तो टिकट का क्या प्राइस है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू की मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स की इस वैल्यू को आप गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे, यहाँ से मैक्सिमम रेवेन्यू की वैल्यू आ जाएगी 19 माइनस 28500 डिवाइडेड बाय 3000। 00 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, यानी 19 माइनस 95/10, और 95/10 को लिख सकते हैं 9.5। 19 माइनस 9.5 अगेन 9.5। सो डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38। Suppose that the reliability of a COVID-19 test is specified as follows. जितने लोगों को COVID-19 है, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, लेकिन 10% को ये अनडिटेक्ट हो जाता है। यहाँ पर कोविड ही आएगा। 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड कोविड नेगेटिव, लेकिन 1% को कोविड पॉजिटिव दिखा देते हैं, और 0.1% have COVID, 1% is selected at random. Given that COVID-19 test and the pathologist reports him/her as COVID-19 positive, what is the probability that the person actually has COVID-19? ये क्वेश्चन की लाइन यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। ओके, कोई बात नहीं, हमें इन 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए, इतनी बड़ी बात लिखी हुई है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है, जितने भी लोगों को कोविड है, जब उनका टेस्ट होता है तब जो जो पॉसिबिलिटी हैं, क्या कि 90% का तो डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ जी कोविड है, लेकिन 10% अनडिटेक्टेड रह जाते हैं। और अगर कोविड है ही नहीं, उसके बाद भी अगर टेस्ट करवाया जा रहा है, तब क्या हो रहा है, 99% का तो कोविड नेगेटिव आ गया कि आपको कोविड नहीं है, लेकिन 1% को कोविड पॉजिटिव दिखा रहा है टेस्ट। ओके, ये इतनी सी स्टेटमेंट है। और अब हमें यहाँ कुछ इवेंट्स माननी है, ध्यान से देखिए। ई इवेंट को हमने मान लिया, पर्सन सिलेक्टेड हैज़ कोविड, कि उसे कोविड है। ओके, एफ को हमने मान लिया, पर्सन डजंट हैव कोविड, उसे कोविड नहीं है। और ए को हमने मान लिया, पर्सन इज टेस्टेड पॉजिटिव, कि जो टेस्ट है उसका वो कैसा आया है, पॉजिटिव। ओके, अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे। बड़ी ही सिंपल सी बात है, ये देखिए,
0.1% को कोविड मिला है। ओके, यानी पर्सन सिलेक्टेड हैज़ कोविड 0.1% है, तो पी ऑफ ई की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.1%, मतलब 0.1/100। आप इसे 1/1000 लिख सकते हैं। ओके, और अगर कोविड नहीं है, इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी पीएफ, उसमें से आप क्या करेंगे, उसके लिए 1 में से पीई को माइनस कर देंगे, यानी 1 - 1/1000, ये बन जाएगा 999/1000। ओके, अब देखिए हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पर्सन टेस्टेड एज कोविड-19 पॉजिटिव, कोविड-19 पॉजिटिव आ गया। गिवन क्या है कि उसको सच में ही कोविड था। अब देखिए टेस्टेड पॉजिटिव मतलब ए, और एक्चुअली उसको कोविड था। कहाँ है कोविड, ई इवेंट को आपने कोविड माना है, यानी पी ऑफ ए बाई ई का आंसर मुझे निकालना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, 90% लोगों को कोविड डिटेक्ट हो जाता है, यानी ए बाई ई की वैल्यू आ जाएगी 90/100। ओके, इसे आप कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 9/10। ये आएगा फर्स्ट पार्ट में। बस इतना ही लिखना है आपको। कोविड पॉजिटिव को आपने ए से दिखा रखा है, हैविंग कोविड को आपने ई से दिखा रखा है, आंसर ए बाई ई का कैलकुलेट करेंगे। ओके, सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में टेस्टेड कोविड-19 पॉजिटिव किससे दिखाया है आपने, इसे ए से। एक्चुअली नॉट हैविंग कोविड-19 यानी एफ। ये देखिए नॉट हैविंग को आपने किससे डिनोट किया है, एफ से, तो हम किसका आंसर कैलकुलेट करेंगे सेकंड पार्ट के लिए, ए बाई एफ का। और ए बाई एफ के लिए यहाँ देखिए 1% लोग हैं। ओके, 1% लोग हैं जिनको कोविड-19 पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, लेकिन उनको कोविड नहीं है। देखिए जो हमने ये शुरू में ये बनाई थी टेबल, कोविड नहीं है फिर भी 1% को दिखाया जा रहा है, कोविड नहीं है फिर भी पॉजिटिव है, यानी 1% है इसका आंसर, 1/100। ओके, अब देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहा है, पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम इज एक्चुअली हैविंग कोविड-19, यानी उसे एक्चुअल में कोविड-19 है, यानी आपने इसे दिखा रखा है ई से। ये देखिए पर्सन सेलेक्टेड हैज़ कोविड, अगर कोविड है तो किससे डिनोट किया है, ई से। गिवन क्या है, ही शी इज़ टेस्टेड कोविड-19 पॉजिटिव, यानी इसे आपने दिखाया है ए से। ये देखिए ये रहा, कोविड में अगर पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है तो आपने उसे ए से दिखा रखा है, यानी अब मुझे यहाँ ई बाई ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पी ऑफ ई बाई ए, यहाँ पर हम बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ओके, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग पी ऑफ ई बाई ए की क्या वैल्यू होगी, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ ए बाई ई डिवाइडेड बाय पी ऑफ ई, पी ऑफ ए बाई ई प्लस पी ऑफ एफ, पी ऑफ ए बाय एफ। ओके, अब ये सभी वैल्यूज़ हमें पता हैं, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है। पी ऑफ ई की वैल्यू देखिए क्या है, ये है 1/1000, पी ऑफ एफ की 999/1000, ये वैल्यू हमने पुट की 1/1000। ए बाई ई की वैल्यू 9/10, या आप इसे 90/100 भी लिख सकते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। 90/100, ये वाली वैल्यू सेम लिखी जाएगी, प्लस पी ऑफ एफ की वैल्यू क्या है 999/1000, और ए बाई एफ की वैल्यू ये है 1/100। ओके, अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कैसे, न्यूमरेटर में आएगा 90/1 के साथ 50, डिनोमिनेटर में भी
1 के साथ 50 प्लस 999 1 के साथ 50। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड कर दिए जाते हैं। 90 प्लस 999 1089 डिवाइडेड बाय 1 के बाद 50। ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा 90/1089। 9 से इसे कैंसिल कर दें 10/121 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, ये था थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट में देखिए। फोर्थ पार्ट में कहा गया है पर्सन सेलेक्टेड इज एक्चुअली हैविंग कोविड-19। आप एक बार इस बात को देखिए, एक बार इस बात को देखिए और एक बार इस बात को देखिए। ये तीनों बातें सेम हैं। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर भी सेम होगा। अगर ये 4 पार्ट नहीं लिखे होते और सिर्फ इतना ही पार्ट लिखा होता तो हम सिर्फ ये वाला पोर्शन करते, 10/121 आंसर आ जाता। ओके, लेकिन अब इसने क्या किया, इसने थर्ड पार्ट भी वही स्टेटमेंट दे दी और फोर्थ पार्ट भी वही स्टेटमेंट दे दी। आप दोनों का सेम आंसर लिखाएंगे तो दोनों ही आंसर सही होंगे। लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था एक्चुअली नॉट हैविंग कोविड-19। ओके, तब ये अलग क्वेश्चन बन जाता। और नॉट हैविंग का आंसर आप कैसे निकालेंगे, 1 में से कोविड के होने को माइनस कर दीजिए, नॉट हैविंग का आंसर आ जाएगा। कोविड का होना, देखिए आपने सबसे पहले ई को माना था ना, पर्सन सेलेक्टेड हैज़ कोविड। 1 में से आप 1/1000 को माइनस कर दें, 999/1000। अगर नोट आ जाता तो यहाँ, वैसे हमने ये वैल्यू यहाँ कैलकुलेट भी की थी। ये देखिए 999। इसका मतलब ये क्वेश्चन 4 तो होना चाहिए था इधर और ये जो थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए था वो इधर। ओके, चलिए जैसे भी है, अब हमने ये पेपर, इस पेपर का सेक्शन ई कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।